भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रभारी मुकेश गौडे, प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपलिये, पीपीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने मुख्य वक्ता का शॉल उड़ाकर और फूल माला से स्वागत किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने व संगठन की रीति व नीति को घर घर पहुंचाने के लिए भी कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है और कार्यकर्ताओं की बदौलत की भाजपा और विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने का कार्य करें। जिला प्रभारी मुकेश गौड़ ने कहा कि उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार में चहुं ओर विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि जनता फिर से भाजपा की सरकार बनाकर कमल का फूल खिलाएगी। उन्होंने मंडल अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष से भी वार्ता की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन किया है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वे स्वयं अपने घर से या अपने गांव में स्थापित CSC सेंटर से उन योजनाओं के लिए आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से चली आ रही समस्याओं को भी भाजपा सरकार से सुलझाने का कार्य किया है। साइबर अपराध अंत्योदय सरल पोर्टल, जिसके तहत 54 विभागों की 675 योजना ऑनलाइन शुरू की गई है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हुकुमचंद यादव एवं सिंहराज महलावत, जिला महामंत्री सत्यदेव यादव, फईफर चनीजा, जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, भूपेंद्र गुप्ता, अजय कंटीवाल, सचिव डॉक्टर सुभाष ए, कुलदीप चौहान ए, जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट नितेश अग्रवाल, राम मनोहर यादव, अध्यक्ष जयवीर योगी, SC मोर्चा मुबीन खान, कमल यादव, अभिमन्यु राव, संजय चौहान, एडवोकेट नरेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैसे इस प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लेकर के आए और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमें इस बात का फख्र और गौरव की अनुभूति है कि हमने लगातार 9 वर्षों तक लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से योगदान दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पूर्व उनके पास देश भर के अंदर अंत्योदय जब का विजन जो है, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हो, जैसा कि बाकी जो पार्टियां बनती हैं उनका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जब 52 में गठन हुआ 1952 में, तो हमारा पहले दिन से विजन क्लियर था, अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का कैसे उदय हो। इन्हीं सभी कार्यक्रमों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश के अंदर काम को संभाला और आगे बढ़ाने का काम किया। आप सब ने देखा इन 9 सालों में हरियाणा प्रदेश ने किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो सामाजिक संरचना के ढांचे को लेकर के हो, जो जिस प्रकार की पर्ची और खर्ची को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले की परंपराएं थी, उनको तोड़ करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बेरोजगारी के ऊपर बात करूं, पूर्व की सरकारों के मुकाबले हमने 9 वर्ष के अंदर तकरीबन 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। 1,17,000 हमने कौशल विकास के तहत लोगों को रोजगार दिया है और 60,000 भर्ती प्रक्रियाएँ अभी प्रस्तावित हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर लग जाएंगे। वहीं हमने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए नौजवानों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कौशल विकास के काम किए हैं। हमने ब्लॉक स्तर के ऊपर जाकर के रोजगार के मेले लगाए हैं, बैंकों को साथ लेकर के उनको हमने बैंक लोन दिलवाने का प्रयास किया है और जो हमने कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र के अंदर किए थे करीब हम उसके नज़दीक भी हैं। कुछ चीज़ें कम हैं वो हम पूरा करने का काम करेंगे। चाहे में बुढ़ापा पेंशन हो, सामाजिक समस्या की चीज़ें हैं, हमने 1,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 2750 रुपये हम देते हैं। चुनाव से पहले का हमारा 3100 रुपये का वादा था कि इस साल के 1 जनवरी के आसपास में पूरा होने का काम करेंगे।
वहीं हमने पहले जैसे बीपीएल कार्ड के लिए जहाँ पर बीपीएल कार्ड पाना कोई, इसलिए आप कभी मेरा मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जो बोल नहीं सकता हूँ आप कैसे सुनेंगे? संगठन को लेके कुछ कह दो, बेहतर कर रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, कुछ तो सुने आप। हमें तो लगे कि हाँ रेवाड़ी में है आप। इतना ही बोलता हूँ, आगे आप लोगों को जरूर मिलेंगे, संवाद में नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यक्ति के नाते से आप लोगों को मिलेंगे, व्यक्ति के नाते से बात करेंगे, क्योंकि आप भी मन से दिल से पार्टी को तीसरा बार सरकार साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की क्या जी मजबूरी थी कि बदलना पड़ गया बीच में, चुनाव से ठीक पहले? जो आप लोग भी सरकार तीसरा बार साथ हैं, निश्चित रूप से आपसे व्यक्ति के नाते से समाज की एक सचेतन नागरिक के नाते आपसे बात करेंगे। बाकी संबोधन आज का विषय लेकर माननीय यह जो व्यवस्था उनसे आपसे बात कीजिए, मेरा निवेदन है। सर रेवाड़ी की बता दो, रेवाड़ी में बैठे हैं तो रेवाड़ी के बारे में वंदना पोखली जी हैं, विस्तार से आपको बता पाएंगे इस चीज़ को। वंदना मैं बता दूं, उसका जवाब दे दो। नहीं, आप जवाब तो नहीं, पहले सवाल तो कर। 9 साल से लगातार सरकार, मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में जितने विकास के कार्य कराए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, चाहे सड़कों का बनाना हो, चाहे जो कॉलोनीज़ हैं उनको नियमित कराना हो, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा जो धारवेड़ा का गंदे पानी का जो प्रॉब्लम इतने समय से चली आ रही थी, जो कि एनजीटी में जाकर अटक गई थी, और जिसकी वजह से जो राजस्थान सरकार है बार बार उस पानी को भेज रही थी और मान नहीं रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर अलग राजनीति करते थे, और वहाँ से गंदा पानी हरियाणा में भेजा जाता था एक दिन के अंदर उसको दीवार लगाकर, क्योंकि हमारे पास फिलहाल वही ऑप्शन था, उस पानी को रोकने का काम किया। अवैध कॉलोनी जो है विकसित की गई हैं, एम्स आने वाला है, जो कॉलेजेस हैं खुलने की बात है, स्कूल्स खुलने की बात है, अगर बावल में आप चले जाएँ तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स नए बने हैं। तो ये तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं वो पूरे रेवाड़ी जिले में कराए गए। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि रेवाड़ी विधानसभा में हमारा अपना विधायक नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप ये देखिए वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी, कहाँ से वो विपक्ष में रहते हो कहाँ से बनवा सकते हैं? अगर 5 करोड़ का जो अमाउंट उनको दिया गया है वो लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। जब हम बात करते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उसमें बढ़ाना की बात होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन फंड्स जो है वो सब जगह भेजे गए हैं। तो यहाँ के विधायक खुद ही बोलते हैं कि मैं ही सड़कें बनवा रहा हूँ, मैंने प्रस्तावित की हैं, तो वो अपने कोई कांग्रेस सरकार के पैसे उसे नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस कुछ उनको पैसे देकर रही हो, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सरकार द्वारा जो है विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। बहन जी, हो सकता है प्रदेश में विकास के गंगा भैया रेवाड़ी में 2020 में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड के करने की कोशिश, आज तक कीट नहीं लग पाई। तमाम इस तरह के काम हैं कि जो आज तक काम शुरू ही नहीं हो पाए। तो किस तरह का आप विकास की बात करते हैं कि आप गिनाने बैठे? रेवाड़ी तो आज भी खाली आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सदियों के मुद्दे जो हैं वो नहीं, ये मुद्दे सदियों के नहीं, आपके मुद्दे। मेरी पूरी बात सुनिएगा, वो मुद्दे हमने खत्म किया। अंडरपास की बात कर लीजिए, हमारा पूरा शहर 2 पार्ट में डिवाइड होकर रह गया था। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, मुकेश जी जानकर वो हैरानी होगी कि अगर कोई बीमार हो गया तो आना है तो 2 फाटक पार करके फिर आना पड़ता था, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था और बुरा हाल भी हो जाता था, मृत्यु भी हो जाती थी व्यक्तियों की। अब अंडरपास बन गया है। आप ये देखिए, ट्रामा सेंटर खोल दिया, लेकिन ट्रामा सेंटर और जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बीच में ब्रिज बनाना और वो सब ये जो सब काम है ये हमारी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, और आने वाले समय में भी और चीज़ें प्रस्तावित है। अभी मूलचंद शर्मा जी आए, उन्होंने बसेस को स्टैंड पे ईंट नहीं लगी मैडम। बस स्टैंड नहीं, सुनिए मैं बता रही हूँ, बस स्टैंड का जो इशू था, बस स्टैंड का जो इशू है वो बहुत हद तक क्लियर करके गए हैं कि नया बस स्टैंड जल्दी बनेगा। वहाँ पे जो कुछ इशूज थे उनको क्लियर किया गया है। ये माने कि रेवाड़ी में सत्ताधारी विधायक ने कहा था कि जो काम हुए हैं इस इलाके में वो केंद्र सरकार की तरफ से हुए, तो जैसे रोड की हाईवे की बात हो, स्टेट की तरफ से कोई काम नहीं हुई, जितनी अपेक्षा वो करके बैठे थे। उन्होंने खुद का अपना एक गुड़गांव के वो था उस पर गिराया। देखिए, केंद्र की योजना थी कि रोड की जो डेवलपमेंट है पीडब्ल्यूडी की बजाय एनएचएआई के पास ज़्यादा था। तो पीछे जो प्रदेश सरकार के जो रोड थे जिनका काम पीडब्ल्यूडी देखती थी, उन रोडों को पीडब्ल्यूडी की बजाय एनएचएआई की तरफ किया गया है। एनएचएआई के माध्यम से हमने देश के प्रत्येक राज्य के अंदर, उसमें हरियाणा प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे मैं एक रोड की आपसे चर्चा करूँ। आप रेवाड़ी से अगर आपको चंडीगढ़ जाना होता था तो आपको लगता था कि चंडीगढ़ तो नहीं जाऊँगा मैं,
यानी कि आप प्रोग्राम बनाते बनाते आप उस वीक को निकाल देते तो आपका काम हाथ से निकल जाता है। परंतु अब क्या है कि आप सुबह प्रोग्राम बनाते हैं, अपना काम निपटा करके चंडीगढ़ से वापस आ जाते हैं। केंद्र करे चाहे प्रदेश करे, 9 सालों से डबल इंजन की सरकार तो काम करे, यानी कि हम ही तो काम कर रहे हैं। कमल के फूल की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और राज्य के अंदर मनोहर खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है। सड़क केंद्र बनाए चाहे प्रदेश बनाए, बना तो हम ही रहे, योजनाएं तो हमारी हैं। परमार जी सड़कों की बात कर रहे हैं, शहर में बुरा हाल है सड़कों का। जिमखाना अगर यहाँ पर अगर हुड्डा रोड की बात कर लें या फिर गाड़ी बोल रोड की बात कर लें तो बड़ा शहर की सड़कों की डिपार्टमेंट शहर की सड़कों की जब तक बात की जाए तो शहर की सड़क का जो मामला है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ी सी उसकी सड़क टूटी हुई आपको मिलेगी। उसका जो टेक्निकली जो कारण है वो ये कि तारकोल का और पानी का जानी दुश्मनी है एक दूसरे से। 1 मिनट भाई साहब, तो कॉलोनियों के अंदर और सेक्टर के अंदर लोग कि हमें खुद भी अपने आप के अंदर सुधार करना पड़ेगा। अपनी कार की वॉशिंग करते हैं, बाइक की वॉशिंग करते हैं, तो रोड के ऊपर वो आकर के पानी आता है, तो पानी रोड पे खड़ा होगा तो तारकोल और पानी की जो ना आपस में बनती नहीं है, तो वो अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो स्वाभाविक है कि तारकोल की वजह से पानी की 9 साल में ही विधायक को भी हम फंड दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कामों को लेकर के हो सकता है कि मन में कन्फ्यूजन की स्थिति रही हो। क्या आपको नहीं लगता कि 41 लाख परिवारों को हमने जो लाभ दिया है उसमें रेवाड़ी के लोग भी थे? हमने जो मनरेगा की मजदूरी पूरे देश भर के अंदर 357 रुपये की है, वो भी उसके अंदर रेवाड़ी के लोग कोई अलग से है नहीं, रेवाड़ी भी हो। हमने जो 22 फसलें जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें हैं जिनका हम मूल्य सबसे ज़्यादा देते हैं, वो भी रेवाड़ी के लोग भी उसमें आते हैं। हमने BPL कार्ड धारकों की जो संख्या बढ़ाई उसमें रेवाड़ी के लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रदेश के अलग से कुछ नहीं है, कुछ एक चीज़ों को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, जैसे आपके कॉलेज की जो बात थी, उस कॉलेज के अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का पहले से एक विवाद है, मुझे लगता है ऐसा ही बोला जी। उसको सुलझाने में ये अच्छी बात है कि आप लोग हमसे इस प्रकार की उम्मीदें कर सकते हैं कि 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए, 66 में हरियाणा बढ़ा और 66 से लेकर के 2014 तक जो सरकारें रही, 34 और 14 48 साल तक जो सरकारें 48 वर्ष में नहीं कर पाई, वो हमसे 9 वर्ष में करवाने की आप उम्मीद करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि हम कितनी योग्य सरकार चला रहे, कितनी अच्छी सही लास्ट आप पर जी। बाईपास का 1.5 फुट तक गड्ढे, आप सड़क मोहल्ले की बात करें, मोहल्ले नहीं, बारिश के बाद का सीजन गया, उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी काम होने वाला है। प्रभारी जी एक क्वेश्चन बता दो, जिस तरह से हमने विधायक भाजपा का नहीं था वो झेल रहे हैं, हमें दिख भी रहा होगा आपको, अगली बार विधायक आ जाए क्या जो ये गुटबंदी चल रही है इसको खत्म कर पाएंगे? क्योंकि प्रभारी भी आज भी वही मौजूद स्थिति है, राव खेमे को मिल जाए तो फिर विरोध होगा या उसके इधर के मिल जाए तो फिर विरोध होगा, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, सब में एक मत है, सब एक साथ जो है मिल करके काम करते हैं आने वाले समय में भी। और दूसरी रही बात, यहाँ पर जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उसकी अयोग्यता है कि अपने हिस्से की मांग, क्योंकि कुछ एक चीज़ें होती है, कोई प्रोटोकॉल है, कोई सिस्टम है, वो विधानसभा में खड़े होकर के अपना मांग पत्र रखे, अपनी बातें रखे, तब जाकर के चीज़ें उजागर होती हैं। बाकी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उनका पूरा करने का काम करते हैं। सीएम विंडो पर हमने 11,40,000 सीएम विंडो की कंप्लेंट। देखिए, एक बात इस सरकार के बारे में आप मैं क्लियर कर दूं, देश की पहली सरकार है जिसको भ्रष्टाचार और इस प्रकार के मामले में अगर IAS अधिकारी की भी संलिप्तता मिलती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है और अंदर करने में भी उसको गुरेज नहीं। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है कोई IAS और HCS और तहसीलदार लेवल के लोग, DSP और इस प्रकार के लोग भी भ्रष्टाचार और इस प्रकार के मामले में उनकी संलिप्तता जाहिर हुई या पता लगा तो हमने उनको अंदर करने का काम किया। सर, सरकार द्वारा बैठाए गए वही आपके जो सीएम विंडो पे हैं, बिना बताए और बिना बुलाए उसको क्लोज कर रहे हैं और सिग्नेचर कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं उनसे। ऐसा कोई अगर आपके सामने आए, ऐसा कोई मामला सामने आए तो यहाँ पर हमारी टीम बैठी है, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सब लोग हैं, आप उनको नहीं आप बेबुनियाद बात नहीं, अगर आपके पास अगर कोई भी ऐसा विषय आए तो आप उसका लिखित में दें, उसका इलाज करें। थोड़ा सा आप के पास हुई उसमें सड़क की भी शहर की तो है, गड़िया और सड़क के पास हुई है रेवाड़ी की। सतीश कुमार सब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सरकार में ये ठीक है कि शहर में गड्ढे हैं, सड़कें कम बनी है, उसका बजट हुआ है 86 सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई हैं जो अब बढ़ने जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है।
कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी जो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है, 25 करोड़ का बजट अलग दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? सरकार हमारी है, आप लोगों ने बनाई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस का एमएलए कर रहा है। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और उस सड़क में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ग्रुप डी का पेपर फिर लीक हो गया। अजी देखिए, मैं बताऊंगा, कुछ एक चीजें जब नई चीजें आती हैं, कोई भी नई चीज आती है तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है। देश में पहला ऐसा काम है कि किसी भी चीज का पेपर, कोई भी डिपार्टमेंट के लेकर के, किसी पोस्ट को लेकर के, किसी भी पोस्ट को लेकर के पेपर हुआ, उसी पेपर को इतनी माइक्रो प्लानिंग से हमने यहाँ पर भेजने का काम किया कि किसी को पता ही नहीं कौन सा पेपर कहाँ जाएगा। 5 मिनट पहले चंडीगढ़ से उसका लॉक खोला गया। किस अधिकारी की, किस मास्टर की, डेप्यूटी अध्यापक की कहाँ पर ड्यूटी होगी, उसको पहले बार दिन रात को बताया गया कि आपको कहाँ जाना है। उसको नहीं पता कि किस रूम में आपकी ड्यूटी है। यानी कि एक चीज़ पे माइक्रो प्लानिंग हुई है। फिर भी अगर कोई चीज़ कहीं कमी होती है तो उसको हम दुरुस्त करने का काम करते हैं। जैसे मान लो पोर्टल के माध्यम से पीपीपी की बात आई। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि घर घर दरवाज़ा खटखटा करके हम पूछेंगे आपके परिवार पहचान पत्र में कोई खामी है। और आपके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उसका हेडक्वार्टर ला करके यहाँ सतीश कुमार जी को इसका प्रदेश का इंचार्ज बनाया है और यहाँ पर उसको लाया गया। आप बातें कीजिए स्वास्थ्य को लेकर के, आप बातें कीजिए प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के, आप यहाँ पर प्रदेश की बात करेंगे विश्वविद्यालयों को लेकर के। तो हमने हर क्षेत्र के अंदर प्रदेश को बुलंद करने का काम किया है। प्रति व्यक्ति की अगर आप बात करें तो मेडिसिन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, बाहर से इक्विपमेंट्स मंगवा करके इलाज किया जा रहा है। और नहीं, तकरीबन 2000 के आसपास ऐसी दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर मिलती होंगी। कुछ ऐसी टेबलेट होंगी जो यहाँ नहीं मिलती होंगी, कोई दवाइयाँ नहीं होंगी तो बाजार से लेकर के आते होंगे। नहीं तो 90% दवाइयाँ आपको सिविल हॉस्पिटल में मिल जाएगी। कोई एक आधी हो सकता है कि कोई एक आध दवाई ऑन रिकॉर्ड 80% दवाइयाँ 6.5 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत से रेवाड़ी जिले में लोगों का डॉक्टर साहब, 6 करोड़ चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। एक मिनट चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए, क्या सीएम साहब को बदलने की तैयारी है? ना, प्रदेश अध्यक्ष ये सब चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रदेश अध्यक्ष बदल करके उनके अनुभव को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनके अनुभव का लाभ लिया जाए, पदोन्नति कर करके उनको, क्योंकि बड़ा चुनाव है 2024 का जो चुनाव केंद्रीय स्तर के ऊपर जो चुनाव होने वाला है, वहाँ पर एक बहुत अनुभवी टीम की आवश्यकता है। अनुभवी टीम पहले से भी है, परंतु माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो अनुभव है, बहुत अथाह अनुभव है। उन्होंने प्रदेश के अंदर नीचे तक कभी कल्पना नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग को आपने देखा होगा कि 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, 81 से 243। ठीक उसी प्रकार हमने 10 लोकसभाओं के 22 विधानसभा और 90 विधानसभा के अंदर 10 लोकसभा, 22 जिले, 90 विधानसभा, 19,800 बूथ, 3,46,000 तक पन्ना प्रमुख बनाने का काम आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में किया है। उनके इसी काम से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के केंद्रीय टीम में उनको स्थान मिला है। हम अपार शुभकामनाएं देते हैं और पूरे देश और पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को केंद्रीय टीम में लिया है। पहले से सुधा यादव जी पार्लियामेंट्री बोर्ड में है और धनखड़ जी अब मुख्य टीम में आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुकेश जी, एक सवाल ऐसा है कि आपकी सरकार का नहीं, वो पॉलिटिकल इवेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पार्टी ने, जो सरकार ने योजनाएं बनाई, उनको एक एक चीज़ का लाभ दिया है। हर चीज़ की उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। आप किसान की, कर्मचारी की इनकी बात करते तो आप उनको उठा करके देख लेना, वही 100-200 चेहरे आपको हर जगह पर अलग अलग स्थान पे वही 200 चेहरे मिलते हैं। वो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन्होंने हर विषय के ऊपर आंदोलन करना है। ये पार्टियों से प्रेरित आंदोलन है, ऐसा कोई अलग से बात नहीं। किसानों का कहना है कि उनको मुआवजा सही पे नहीं मिला। नहीं, कौन कहता है? मेरे ख्याल से तो हरियाणा प्रदेश देश का सबसे बड़ा